अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल लिस्ट जीता तो सारी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने उनको कवरेज दी और करना भी ऐसे ही चाहिए था कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और उन्होंने जैसे कि इस खेल के अंदर जाकर उन्होंने एक पाकिस्तान का नाम रोशन किया और बड़ा ही मुश्किल जो टास्क था, बड़ा ही मुश्किल और बड़ा ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। और आपको एक थोड़ी सी इसके बारे में बताऊं कि इससे पहले भी एक शख्स ने गोल्ड मेडल जीता था जिसका नाम कारी अबू बकर था। अब अरशद नदीम ने जब गोल्ड मेडल जीता तो किसी ने अल कबीर टाउन वालों ने उसे एक कनाल का प्लाट दिया। उसके अलावा उन्हें फ्री बिजली, फ्री उसके ऊपर कंडक्शन करके और मकान बना के पूरी कोठी, पूरा माल बना के दिया जाएगा। और जब तक अरशद नदीम वहाँ रहेंगे उनको बिजली फ्री, गैस फ्री, तमाम यूटिलिटी बिल फ्री हो जाएंगे। लेकिन जब कारी अबू बकर ने कुरान मजीद के उसने किरात के अंदर गोल्ड मेडल लिस्ट जीता, पहली पोजीशन हासिल की, तो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का एक इमेज और मुसलमानों के एक मजहबी सिस्टम को परवान चढ़ाया। तो उस वक्त कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी प्रिंट मीडिया, कोई भी ऐसा, ना उन्हें वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बुलाया गया, ना उन्हें कि सीएम हाउस के अंदर बुलाया गया, ना पीएम हाउस के अंदर बुलाया गया, ना ही किसी ने उनको स्पॉन्सर किया, ना ही किसी ने उनको कुछ किया। क्या ये दोहरा मेयार नहीं है? जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, अगर कारी अबू बकर को गोल्ड मेडल जब उन्होंने जीता उसने किरात के अंदर, तो दुनिया के अंदर उन्हें इंट्रोड्यूस कराया जाता, उन्हें सोशल मीडिया के ऊपर तमाम उनके इंटरव्यू दिए जाते, तो पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज दुनिया तक जाता कि वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था उसके अंदर लोग ऐसे कुरान पढ़ते हैं। और दुनिया के 57 ममालिक इस बात पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कारी मौजूद है जिसने पूरी दुनिया के लोगों को कुरान मजीद पढ़कर अपनी तरफ राग़िब किया। और दूसरी तरफ गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम, जिन्होंने पाकिस्तान के नाम को रोशन किया और दुनिया ने इतना जो उनको हाईलाइट किया, तमाम सोशल मीडिया, न्यू पॉइंट वाले, डेली पाकिस्तान, अच्छा उर्दू पॉइंट, जितने भी सोशल मीडिया के हो गए या इलेक्ट्रिक मीडिया के हो गए या प्रिंट मीडिया के हो गए, उन तमाम ने कवरेज दी। किसी ने अपने प्रोग्राम के अंदर बुलाया, सीएम हाउस के अंदर आए, उनको शाना प्रोटोकॉल दिया गया, उनको तमाम चीज़ें दी गई। तो मैं आप तमाम से सवाल करता हूँ कि कारी अबू बकर को ऐसा क्यों नहीं दिया? क्या उन्होंने गोल्ड मेडल नहीं जीता था? क्या वो गोल्ड मेडल नहीं जीत के आए थे? क्या उन्होंने, लेकिन सिर्फ उनका मेरे हिसाब से तो कसूर है कि उन्होंने कुरान में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने कुरान मजीद की उस मुकद्दस किताब की तिलावत की जो तमाम कायनात के ऊपर ऐसी अफजल किताब कोई नहीं उसके मुकाबले के अंदर। इस्लाम की तर्जमानी की उन्होंने, मुसलमानों की तर्जमानी की, तो मुसलमानों ने उन्हें ना ही कोई सोशल मीडिया के ऊपर, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, ना उन्हें कोई प्रिंट मीडिया के ऊपर उन्हें कोई शोहरत दी, ना उन्हें सीएम हाउस के अंदर बुलाया गया, ना किसी अल कबीर वालों ने, ना किसी और टाउन वाले ने, ना किसी और सोसाइटी ने उन्हें प्लाट दिया, ना किसी और ने उन्हें कुछ किया। ऐसा क्यों? आपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर देना है। और मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो आपने मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। और कारी अबू बकर और अरशद नदीम के अंदर जो फ़र्क है वो आपने कमेंट में बताना है कि इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, कि किस वजह से एक को इतना शोहरत दी गई और दूसरे को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया गया। और इसके साथ मैं ये भी बताऊं कि इससे पहले भी एक शख्स ने गोल्ड मेडल्स जीता था जो बाद में रक्षा चला के उसने गुजारा किया। हम ऐसे ही अपने मौसमों के साथ, अपने हीरों के साथ ऐसा ही किरदार अदा करते हैं, ऐसा ही उनके साथ रवैया रखते हैं। तो में भी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। हमारे चैनल आबिद पॉइंट को सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पेज अपना कश्मीर को फॉलो कर लेना। मेरी फेसबुक पेज की रीच जो है ना इंटरनेट की वजह से कम हो रही है, तो आपने मेरी वीडियो को शेयर करना ताकि दोबारा वो 10 मिलियन तक जिस तरह पहले